जय श्री गुरुदेव। श्रीमद् भगवद गीता श्लोक 22। यावदेतान्निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। अर्जुन ने प्रार्थना पूर्ण होकर कहा, हे अच्युत, सेनयोरुभयोर मध्ये रथम स्थापय, दोनों सेनाओं के मध्य में मेरे रथ को स्थापित करें। यावदेतान निरीक्षेऽहं, यावत एतान निरीक्षे और अहम, यावत यानी जब तक, अहम यानी मैं, जब तक एतान, एतान यानी इन सब, जब तक मैं इन सब, योद्धु कामानवस्थितान, इन सब यानी कौन, जो युद्ध की कामना से स्थित हैं। क्योंकि हमने तो संधि का प्रस्ताव रखा था और उन्होंने स्वीकार नहीं किया, इसका मतलब है कि उनकी युद्ध की इच्छा है। तो युद्ध की इच्छा से उपस्थित इन सबको जब तक निरीक्षे यानी मैं देख ना लूं। क्या देखना है? योद्धव्यम अस्मिन् रण समुद्यमे, योद्धव्यम अस्मिन् रण समुद्यमे यानी जो उपस्थित हैं इस रण में युद्ध का उद्योग करने के लिए, युद्ध का व्यापार यानी युद्ध रूपी कार्य करने के लिए। कैर्मया सह, कैर यानी किनके साथ, मुझे, मया यानी मुझे, सह यानी किसके साथ, मुझे योद्धव्यम युद्ध करना है। वैसे देखा जाए तो शाब्दिक अर्थ बहुत आसान है। अर्जुन, श्री कृष्ण और हनुमान जी तीनों ने ही अपना अपना पुरुषार्थ किया और अब अर्जुन प्रार्थना पूर्ण हो रहा है। ये देखिए, मान लीजिए कोई सफर करना हो, आप ट्रेन में किसी गंतव्य तक, किसी मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं तो पहले आप अपने लक्ष्य को निर्धारित करते हैं, आपको कहाँ जाना है, फिर वहाँ के लिए ट्रेन की टिकट को बुक करना, अपने घर से पर्टिकुलर रेलवे स्टेशन तक पहुँचना और फिर अपने ट्रेन में अपनी सीट पर आप बैठ जाते हैं। यहाँ तक का जितना पुरुषार्थ है वो तो आपको करना पड़ता है। बाई चांस आप घर से बाहर निकले ही नहीं, अपने टिकट तो बुक कर लिया, अपनी मंजिल भी तय कर ली, तो कोई ड्राइवर ट्रेन का या कंडक्टर या टिकट चेकर जो होता है वो आपको आकर ये कहेगा नहीं कि चलो भाई तुमने टिकट बुक की है तो तुम्हें चलना चाहिए। यह पुरुषार्थ आपको स्वयं को करना पड़ता है। बट वंस, एक बार आप जब अपनी सीट पर बैठ जाते हैं, आप फ्लाइट में बैठ गए, फास्टन योर सीट बेल्ट, आपने सीट बेल्ट लगा लिया, एंड देन व्हाट? अब जो छलांग लगनी है, आपका पुरुषार्थ करने का कार्य यहां तक आपने कर लिया एंड नाउ आप सरेंडर हैं। जो पायलट हैं, जो भी ट्रेन का ड्राइवर है, नाउ ही विल टेक केयर ऑफ। अब वो ट्रेन को या फ्लाइट को सही समय पर उड़ा रहा है या आधा घंटा फ्लाइट लेट हो रही है, आप क्या करते हैं? यू डोंट डू एनीथिंग। आपके मन में यह निष्ठा है कि आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे और इसलिए आप पूर्ण समर्पण के साथ बैठे हैं। चाहे अब वो टेक ऑफ बराबर करे ना करे या लैंडिंग के समय झटका लगता है, क्या लगता है, एवरीथिंग इज एक्सेप्टेबल। बिल्कुल वैसे ही एक साधक पूर्ण पुरुषार्थ के बाद अपने आप को हे अच्युत श्री कृष्ण को समर्पित कर देता है कि आप अब मुझे मंजिल तक पहुंचाएं, मुझे देखना है। अर्जुन को क्या देखना है? दोनों सेनाओं के बीच में मेरे रथ को खड़ा कर दीजिए। मेरे ही भीतर की अच्छाइयां, मेरे ही भीतर के दुर्गुण और मेरे ही भीतर के सद्गुण, कौरव और पांडव,
इन दोनों के मध्य में मुझे खड़ा कर दीजिए, मैं देखना चाहता हूं। अब यहाँ अर्जुन ये देखना चाहता है कि युद्ध की कामना से आए किन किन लोगों में कितना बल है, किन के साथ मुझे युद्ध करना है, ये मैं देखना चाहता हूं। और यदि सिर्फ देखने की ही बात होती तब तो काम बड़ा आसान हो जाता, परंतु गड़बड़ यहीं से होती है कि देखना सही तरह से हुआ या नहीं हुआ। अर्जुन ने जब कौरवों की उस सेना को देखा तो उसके बाद उसकी स्थिति क्या हुई, इसका वर्णन आगे के श्लोक में कर रहे हैं। हरि ओम तत्सत।